सबसे बड़ा चेंज मेरे हिसाब से आया कि अब ना बच्चों को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस मिल रही है। मैंने देखा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। सही में पेरेंट्स ऐसी ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आजकल कि बच्चा बोर हो रहा है, क्या करें। ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि बच्चा बोर हो रहा है, क्या करें। हमारे टाइम में हम बोर होते थे, हमारी प्रॉब्लम होती थी। हम बोर हो रहे हैं, हम खुद ही फेविकोल लगा के हाथों से उतारनी शुरू कर देते थे। हमें किसी ने नहीं पूछा यार, इतनी प्रॉब्लम चेंज हो गई। मैं पीछे वो एक ऐड देख रहा था, सैंडविच स्प्रेड्स की ऐड आती है, सैंडविच स्प्रेड्स होते हैं उसकी ऐड, जिसमें सोनाली बेंद्रे उस ऐड में आके बोल रही है कि कैसे बनाएं बच्चों के लिए खाना इंटरेस्टिंग। मैंने कहा उनको 8 घंटे भूखा रख के अगर सारा दिन छाती पे चढ़े रहो, कहां से खाएगा खाना। खाना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। हमारी नेबर है, वो सुबह ना सैंडविच स्टार की शेप में काट रही होती है कि मेरे बेटे को रेक्टेंगल हजम नहीं होता है। मैं रखो भूखा उसको, 8 घंटे भूखा रखो, टिंडे तोरी भी मांग मांग के खाएगा। पर हो गई है पेरेंटिंग बहुत चीज। अब तो कहते हैं कि बच्चों को झूठ मत बोलो। मैंने कहा फिर पालें कैसे। देखो हमको तो झूठ बोल बोल के ही पाला गया। ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं घर वालों ने कि चाय पिएगा काला हो जाएगा, चाय पिएगा काला हो जाएगा। बड़े होके पता चल रहा है इंडिया में चाय अंग्रेज ही लेकर आए थे। कुछ भी बोल देते थे पहले तो पेरेंट्स, कोई भी काम कराना झूठ बोल दो कि खाना खा ले नहीं तो चौकीदार आ जाएगा। वो बेचारा अपनी ड्यूटी करने आ रहा है, सारे बच्चे शक की निगाह से देख रहे हैं। बट सब चीजें चेंज नहीं हुई हैं। जैसे एक बहुत बड़ा जो मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है, 50-60 साल हो गए, कोई नहीं बता पा रहा है। मैंने अपने बच्चों से भी पूछ के देख लिया, किसी को आइडिया नहीं है कि ये कैमलिन के ज्योमेट्री बॉक्स में ये जो 2 पिन वाला वो आता है, डिवाइडर, क्यों आता है, क्या डिवाइड कर रहा है वो आज भी मनीषा लिखने के ही काम आता है। और कोई काम नहीं। वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूं, लाइव शोज की टिकट्स tandanamit.com पे अवेलेबल हैं। टूर कहाँ कहाँ हो रहा है, अपने शहर का नाम, अपने देश का नाम चेक कर लो, यहाँ पे सारे आ रहे हैं डेट्स के साथ। और टिकट्स tandanamit.com के लिंक से क्लिक करके ले लो और मिलते हैं लाइव शोज में। ये एक तो ये हमारे माँ बाप, उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स ने कितना धोखा दिया हमको, हमारे साथ पूरे हिटलर बन के रहे। हमारे बच्चों से दोस्ती करनी है इनको। सही, इनको अब आ रही है पेरेंटिंग की फिलॉसफी। एक बार तो मेरी मम्मी ने मुझे, 5-6 साल पहले की बात है, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ कि एग्जाम की तैयारी ढंग से करो, ये है वो है। माय मदर केम इन एंड शी सेड, बेटा बच्चों से बात करता है ना, थोड़ी आवाज नीचे रखा कर। मैं, मम्मी आओ मैं आपको आईना दिखाऊं पहले। आपका हाथ नहीं नीचे होता था। पर अब चेंज हो गई है पेरेंटिंग की फिलॉसफी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, बहुत चेंज हो गई। अब तो मैं आजकल की फिलॉसफी देखता हूं और मैं अपनी पेरेंटिंग से कंपेयर करके देखता हूं उसको, तो मुझे लगता है आजकल की फिलॉसफी के हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट में हम तो जिंदा नहीं होने चाहिए थे। हम तो जिंदा नहीं होने चाहिए थे। आजकल तो इतने प्यार से पालते हैं बच्चों को। छोटा बच्चा 1-2 साल तक का बच्चा होता है, पेरेंट्स बच्चों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं कि बच्चे को स्क्रैच नहीं लगे, कुछ मेटालिक मत पहनो, कॉटन पहनो, लिनन पहनो, ज़्यादा वुलन ऐसा मत पहनो कि बच्चे की सांस में जा सकता है। मैं अपने टाइम में स्कूल जाता था, मेरी जुराबें ढीली हो जाए, पेरेंट 2-2 रबड़ बैंड चढ़वा देते थे कि चाहे बच्चे के पैरों में खून जाना बंद हो जाए, नई जुराबें अगले साल ही आएंगी। बहुत अलग था यार। अब तो प्रॉपर घरों में वो जो प्लग्स भी लगते हैं वो भी बेबी प्रूफ लगते हैं।
कि बच्चे को करंट ना लगे, तो अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो पहले घर में पेंसिल ढूंढ के आओ। मैं अपने टाइम में उंगली डाल भी रहा हूं ना प्लग में, माय फादर भी लाइक डालने दे इसको, डाल एक बार झटका लगेगा अपने आप अकल आएगी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों पे। और एक तो उस टाइम मूवीज में भी यही दिखाते थे कि वो करंट लगा के वो एक्टर को अकल लेके आ रहे हैं, तो इनको भी लग रहा है कि देखियो अभी तो 30th आता क्लास में, शायद 2-3 झटकों में फर्स्ट ही आना शुरू करेंगे। अब तो इतना अलग हो गया। तो जैसे बाहर के कंट्रीज में तो लीगल रिक्वायरमेंट है, बट इंडिया में भी लोगों ने शुरू कर दिया है। वो कार में सीट लगाते हैं ना पीछे, चाइल्ड सीट लगाते हैं, फिक्स करते हैं उसको, फिर उसमें बेल्ट लगती है, फिर सीट बेल्ट भी बांध देंगे कि बच्चा बिल्कुल सेफ बैठे जब उसको हम कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं। मैं अपने टाइम में जाता था बजाज चेतक स्कूटर पे आगे खड़े होकर 4 साल की उम्र में, कि अगर ये स्कूटर ट्रक में घुसा तो यही है हमारा एयरबैग। यही है हमारा एयर। यार बच्चा चबिए तो कुछ भी चलेगा इनको। और देखो ऐसी बात नहीं, अपने को भी डर नहीं लगता था। स्कूटर पे आगे खड़े हो के मजा आता। स्कूटर पे आगे खड़े हो, गिव मी अ यस अगर स्कूटर पे आगे खड़े हो, बहुत मजा आता है स्कूटर पे आगे खड़े। सारी दुनिया दिख रही है, मुंह पे हवा लग रही है, हैंडल तुमने बीच में से पकड़ा हुआ है, पूरी फील ले रहे हो मैं ही चला रहा हूं स्कूटर। फिर नीचे से फादर का पैर पड़ता है, पागल ब्रेक से हटा। फिर तुम एक पैर लगा के खड़े हो जाते। फिर तुम थोड़े बड़े होते, धीरे धीरे तुम्हारा सर पापा की ठुड्डी पे लगना शुरू हो जाता है। एंड योर फादर इज लाइक थोड़ा नीचे होके बैठ। एंड यू आर थिंकिंग नीचे तो ठीक है पर बैठूं कहां। हम 8 साल की उम्र में पौने घंटे का स्क्वाट मार के आते थे। किसी किसी के पेरेंट्स को तरस आ जाता तो वो 10 रुपए की छोटी सीट लगवा के देते थे। और देखो कई घरों में बजट नहीं आया, बच्चे बड़े होते गए, कार नहीं खरीदी गई टाइम से, तो तुमने देखा 15-16 साल का बच्चा बेचारा ऐसे कर्सिव राइटिंग में खड़ा हुआ, सामने से आने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा दोनों में से कौन सा सर स्कूटर चला रहा है। मेरा तो फिर भी ठीक है, मैं आगे खड़ा होता था। वो बजाज चेतक स्कूटर, अगर आपको याद हो उसका स्ट्रक्चर, आगे ट्रायंगुलर सीट राइट, पीछे रेक्टेंगुलर सीट, बीच में कुछ नहीं। मेरा बड़ा भाई कुछ नहीं पे बैठता था। कि डैडी आगे हो गए तो थोड़ा आगे को के बैठ गए, मम्मी पीछे हो थोड़ा पीछे को के बैठ गए। ज्यादा झटका लग रहा है तो पेट्रोल की टंकी को लग के आ रहा है नीचे से। जब तक किसी के घर पहुंचे हो कि बेटा बैठ जाओ, नहीं आंटी बैठना तो हो गया। बहुत खतरनाक सीट होती थी वो। कई बार तो हम तीनों उतर जाते थे, वो पता चला वो दोनों सीटों के बीच में फंसा रह गया, खींच खींच के निकाल रहे बच्चा भी। अब तो पेरेंट्स को होता है कि देखो बच्चा कहीं भी हो हमें पता हो कहाँ है, नजर रहे। बच्चा खेलने भी जा रहा है उसको मोबाइल फोन दे देते हैं कि हम तुमको ट्रैक कर सके। मैं अपने फादर के साथ अगर अकेला जा रहा हूँ ना स्कूटर पे, माय फादर बी लाइक अच्छा तू पीछे बैठ जा। मैं पकड़ के नहीं बैठता था, मैं उल्टा होके स्टपनी पकड़ के बैठता था कि पूरी फील लेंगे कि रिवर्स गियर में कार चला रहे हैं। पर अब चक्कर क्या है कि अब अगला पौना घंटा बाप बेटे में कोई कांटेक्ट नहीं। कहीं रास्ते में ये बच्चा अगवा हो गया, बाप को लोकेशन पे जाके पता चलना। और मेरे फादर जितने लॉस्ट रहते थे, ये भी हो सकता है अगले दिन रेड लाइट पे पता चलता ये मांगने वाला अपना लग रहा है ना। और मैं भी पीछे बैठा हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं मैं क्या करूं। मैं वो पीछे बैठा था स्टपनी पकड़ के, स्टपनी पे वो लोग एडवर्टाइजिंग वाले कवर चढ़ा जाते थे
तो कभी 4 साल का बच्चा, कभी मैं अग्रवाल मिष्ठान भंडार बेच रहा हूँ, कभी वो बवासीर की दवाई बेच रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। और हम जितना मर्जी बोल लें खैर स्कूटर को, आई थिंक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो स्कूटर का रहा है हमारी लाइफ में, आप नोटिस करना कभी भी, कि जब से स्कूटर आए ना, जब से स्कूटर पॉपुलर हुआ इंडिया में फैमिली प्लानिंग आ गई। सही में 70s ऑनवर्ड लोग 2 बच्चों पे रुकने लग गए, क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी स्कूटर में। क्योंकि वो देखे 3 बच्चों वाला स्कूटर जिसमें तीसरा बच्चा माँ की गोद में होता है, उसकी टांगे बाहर लहरा रही होती थी, ऑटो ट्रक सबको ठुकता हुआ जाता था, तीसरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही इस चक्कर। मैं तो इसीलिए बहुत बीच में मैं डर गया था जब वो टाटा नैनो लॉन्च हुई ना, टाटा नैनो लॉन्च हुई तो उसमें उनकी रतन टाटा की उस टाइम जो स्पीच आई थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि उनकी इंस्पिरेशन ये थी कि उन्होंने 4 की फैमिली 2 व्हीलर पे जाती हुई देखी, एंड ही सेड आई फेल्ट दैट इट इज डेंजरस, दे डिजर्व अ कार। मैं सर मत निकालो कार, आपको पता नहीं हम कितने लोग घुसाते हैं कार में। हाँ सही में मैं मारुति 800 का एवोल्यूशन देखा है इंडिया। वो फैमिली कार नहीं थी, वो फैमिली फंक्शन कार होती थी। जो चला रहा है उसकी गोद में भी कोई बैठे, उसके साथ वाले की गोद में भी कोई बैठे, एक बच्चा गिर के इधर, एक टांग इधर, एक टांग इधर, वो इसी दहशत में बैठा कि कहीं हैंड ब्रेक लग गई तो। फिर पीछे 4 की लेयर, उसके नीचे एक और 3 की लेयर, और उसके बाद डिक्की खोल के, यू गाइस रिमेंबर, 3 बच्चे टांगे लटका के बैठे और ये गाड़ी 60-70 पे चल रही है। आज की डेट में मतलब ये खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड होता। हाँ सही में 3 बच्चे टांगे लटका के बैठे, हमारी सीट बेल्ट होती थी ये कि मम्मी ने बोला एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे। मैं हाथ आके झटका लगे तो पूरा सेट चेंज करना पड़े तुमको। सारा कुछ ही ऐसे होता था। जैसे अब हम जहाँ रहते हैं ना, उन्होंने उस सोसाइटी में हमारे बच्चों का प्ले एरिया बनाया, प्ले एरिया जहाँ पे सारा सरफेस जो है वो रबर का है, सॉफ्ट है, यू नो, घास मिट्टी कुछ नहीं है, और सारे झूले प्लास्टिक के, कि बच्चे आराम से सेफली खेल सके। मैं जाता था छोटे होते डीडीए पार्क में खेलने, स्लाइड होती थी लोहे की, 45 डिग्री टेम्परेचर, तवा बना होता था उसका, तवा बनाता था, तुम ऊपर अंडा फोड़ोगे नीचे ऑमलेट ही उतर के आएगा। पर हम जा रहे हैं, ये दोबारा करते, ये 10-12 बार करेंगे, अपने शरीर से ठंडा करेंगे इसको। सब कुछ ऐसे ही होता था। वो गोल वाला झूला याद है? गोल वाला झूला जिसमें 2 रॉड्स होती हैं बीच में, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5 छोटे बच्चे जो झूलेंगे और एक साइकोपैथ होता है, एक बड़े वाला बच्चा घटिया वाला, छोटे बच्चे पकड़ पकड़ के लाता है। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, भैया आराम से करना, हाँ आराम से चढ़ जा चढ़ जा। फिर वो भाग के आता है, अंदर बच्चे पिट रहे होते थे, अंदर बच्चे पिट रहे होते, बस भैया बस, बस भैया बस। आज की डेट में बड़ा वाला बच्चा जुवेनाइल प्रिजन में होता, पता? हमारा तो ट्रांसपोर्ट भी अलग था। जैसे मैं नानी दादी के घर रोडवेज की बसेस पे बहुत गया, पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, यू नो, और भगवान ना करे मम्मी वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठी, उनको आराम से बैठना है ना, तो बोल देती थी कि एक काम कर, तू सामने बैठ जा, बोनेट पे, बोनेट इंजन होता था उसके नीचे, गरम गरम इंजन पे सगी औलाद बिठाते थे। अरे सिंथेटिक की निक्कर पहनी हो, बच्चा चिपक जाता है।
इधर ड्राइवर ड्राइव कर रहा, इधर चार चार बेबी सिजलर बन रहे साइड पे। बहन जी आपका स्टॉप आ गया। हाँ मैं बच्चे खुरच लूं सारे एक बार।